हेलो, मैं इंद्रावती, कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटर, आपके साथ माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी में अभी हम लोग जानेंगे एक आपसी जो विरोध, परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, उसको कैसे डील करेंगे। समझिए बहुत आसानी से, जैसे आपके चेहरे, आपके दिमाग अलग हैं, एक जैसा नहीं है सबका सब, ऐसे ही हमारे विचार भी एक जैसे नहीं है, मतभेद स्वाभाविक है। और ये मतभेद अधिक स्वाभाविक तब हो जाता है जब आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर का जर्नी एज ए लीडर स्टार्ट करते हैं, आप चीज़ों को कन्विंस करने जा रहे हैं। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो परस्पर विरोध है, उस स्थिति में कैसे स्थिति को सामान्य बनाएं, हम एक दूसरे को कैसे समझें और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अपना काम को पूरा करें। क्योंकि अगर हम वहाँ अटक जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को कुछ जरूरी रणनीति अपनाना होगा। वो रणनीतियाँ क्या है, एक एक करके आप भी नोट डाउन करते चलें और समझते चलें। पहली बात यह है कि आप जब देख रहे हैं किसी से विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले आपको उस अगले इंसान को उस जगह पे खड़ा करना है जहां वो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो। क्योंकि देखिए, बिना बातचीत के कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बातचीत के लिए उनको तैयार करना है। दूसरा जो बात यह है कि कई बार जब हम लोग अपनी बात रखते हैं तो दूसरों की बात सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगला अपना पक्ष रख रहा है तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने, ये समझने की कोशिश करें कि उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उनका जो जो क्लास, जो विरोधाभास चीज़ है वो क्या क्या है। अगर उस दौरान आपको किसी बात पे शंका हो, आप चाहे तो सवाल पूछकर उनसे अपना डाउट क्लियर कर लें। आप मन में किसी बात को लेकर इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है, ये निकालने के बजाय सामने से आप क्वेश्चन पूछ ले, आपके कहने का ये मतलब हुआ क्या। आप उस बातचीत के दौरान ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर बेसिक दिक्कत क्या है, बेसिक समस्या क्या है, इनके दिमाग में जो विरोधाभास है वो किस कारण से है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके दौरान एक जो दूसरा जरूरी चीज है वो समझना ये है कि आप जाने कि हम दोनों का कोई एक पॉइंट तो होगा जहां दोनों का जो मन का होगा वो एक सा मिलन होगा। मतलब कोई एक पॉइंट तो होगा जहां हमारा थॉट और अगले का थॉट एक होगा, ताकि हम उस बिंदु को एक सामान्य बिंदु मानकर आगे बढ़ सके। उस जो टॉपिक है, जो समस्या है, उसको समझकर उसके आपके जो उद्देश्य है, जिस टॉपिक के लिए हम लोग बैठे हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब आप अगर मान लीजिए प्राइस निगोशिएशन कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, तो आपके जो बातचीत है उसका विशेष आपको अपने उद्देश्य से क्या ध्यान रखना है कि हमको नेगोशिएशन पॉइंट पे लाना है, ना कि बात को कहीं और जगह, किसी और जगह पे लेके चले जाना है। आप जब किसी की बात सुन रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं तो अपने अंदर एक शांति की भावना बनाए रखें। अगर आप बहुत आक्रामक होकर बात करेंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर हंस के बात करेंगे तो अगला भी हंस के बात करेगा। अगर आप अपना आक्रोश दिखाएंगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर आक्रोश दिखाएगा। उस परिस्थिति में आपका बात नहीं बन पाएगा। अगर समझौता हो सकता है तो आप समझे कि किस मुद्दे पे समझौता हो सकता है। इस मुद्दे पे समझौता हो सकता है तो आप अभी कर लीजिए। अगर आपको समझौता होते हुए नहीं दिखता है तो बात को इस तरीके से बिगाड़ के ना छोड़िए कि आप दोबारा उनसे बात ना कर सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने आप को समझना। अगर किसी से बात नहीं बन रहा है तो बात को बिगाड़ कर ना रखें, क्योंकि ये बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप रिश्ता खराब करेंगे तो या तो वो आपको हार्म करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ने देने में रोकेंगे, आपको कहीं अगर बिजनेस मिल सकता है तो वहाँ पे हर्डल डालेंगे।
अगर उनसे कुछ भी आपको दुश्मनी या खराब स्थिति नहीं उत्पन्न हुआ तो आपके लिए एक फायदा का सौदा रहेगा। भले ही आपके लिए नुकसान ना पहुंचाएंगे तो कम से कम सामान्य स्थिति जरूर बना हुआ रहेगा। अभी हमने जाना कि एक दूसरे के बीच जो नेतृत्व की भावना है या माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी में जो विरोधाभास उत्पन्न होगा उसको कैसे आप डील करेंगे और उससे कैसे बाहर निकलेंगे, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो।